तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज हुई एक काफी खतरनाक जापानीज माइथोलॉजिकल अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड हॉरर मूवी को, जिसका नाम है ब्लोड। इसके अंदर हमें कापा एंटिटी के बारे में दिखाया गया है जो कि काफी खतरनाक होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। और मैंने हाल ही में ही मिस्टर स्लीप नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है, बूगी मैन के ऊपर बेस्ड है। इनकेस आपने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में टॉप पे मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जिनके नाम हैना और जैक होते हैं। हैना प्रेग्नेंट होती है और उसकी जल्दी ही डिलीवरी भी होने वाली थी। बात करें जैक के बारे में तो वो एक एयरबोर्न डिवीजन ऑफिसर था। तभी नोटिस करा जाता है कि हैना की डिलीवरी हो रही होती है और उसको एक लड़की पैदा होती है। अब इस चीज से हैना और जैक दोनों ही बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी जल्दी ही मातम में बदल जाती है क्योंकि उनकी पैदा हुई बेटी जिंदा नहीं बच पाती। खैर अब मूवी यहाँ से कुछ साल बाद शिफ्ट होती है और यहाँ पर अब जितने भी मूवी के सीन्स दिखाए जाएंगे वो सारे के सारे एक फाउंड फुटेज स्टाइल में होंगे। खैर अब अपनी बेटी को खोने के बाद जैक और हैना साथ नहीं रहते थे। इनके दो और बच्चे होते हैं जिनके नाम असल में स्टीव और काइल था। दोनों ही लड़के थे जिसमें बड़े बेटे का नाम स्टीव और छोटे बेटे का नाम काइल होता है। अब हैना जैक को मैसेज करके ये कहती है कि उन्हें साथ रहना चाहिए क्योंकि अब वो अपने बाकी दोनों बच्चों को नहीं खोना चाहती। जैक भी इसके बारे में सोचता है कि पूरे परिवार को पुराने ट्रॉमा से निकलने के लिए कहीं पर घूमने जाना चाहिए और वो जापान जाने का सोचता है। जैक ने पूरे परिवार के लिए टिकट्स बुक करवा दी होती हैं, लेकिन तभी जैक को बेस पर वापस आने के ऑर्डर्स आ जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसा मैटर हो गया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था और वो भी मिडल ईस्ट में। अब क्योंकि जैक जापान नहीं जा सकता था तो अब हैना, बड़ा बेटा स्टीव और छोटा बेटा काइल जापान चले जाते हैं। अब हैना और बच्चे जापान में काफी एंजॉय कर रहे थे और वो तीनों ही एक लेक पर आए हुए थे। अब हैना जैक से बात कर ही रही होती है कि तभी हैना काइल को आवाज लगाते हुए भागने लगती है। अचानक वहां पर भगदड़ मच जाती है और बाद में स्टीव जैक को बताता है कि काइल पास वाली लेक में डूब गया था और वो बहुत मुश्किल से बचा। अब जैक जो होता है वो न्यूज भी देखता है और न्यूज के अंदर बताया जा रहा था कि काइल जिंदा नहीं बच पाया, लेकिन वहां के लोगों ने काइल को सीपीआर देकर किसी तरह से बचा लिया था। यहाँ पर जैक वीडियो में काइल के मुंह में से ग्रीन कलर का लिक्विड निकलता हुआ देखता है, लेकिन जैक इस बात पर अभी इतना ध्यान नहीं देता। उसको लगता है कि शायद से कोई एल्गे या फिर कोई ऐसी चीज उसके मुंह से निकल रही होगी। खैर यहाँ पर जैक के दोस्त रायन को भी ये बात पता चल गई थी, जो कि जैक के साथ आर्मी में है और वो अभी अपनी ड्यूटी खत्म करके जापान वापस लौट रहा था। अब सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है और अब काइल एकदम ठीक हो चुका था और उसे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। हैना जैक को बताती है कि काइल ने हॉस्पिटल में कुकुम्बर यानी कि खीरा खाने की डिमांड करी थी और काइल को अचानक से खीरा खाना पसंद आ गया था, जो कि उसको पहले वेजिटेबल्स में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। खैर अब काइल और स्टीव खेल रहे होते हैं कि अचानक से काइल एग्रेसिव हो जाता है और वो स्टीव को काट लेता है क्योंकि स्टीव ने वहां पर चल रहे एक मेंढक को मार दिया था। जैक को एक वीडियो में ग्लिच भी दिखाई देता है जिसके अंदर वो काइल की आंखों का रंग ग्रीन देखता है। अब जैक पहले अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता है और फिर जैक काइल की इस एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में रिसर्च करता है, लेकिन जैक को पीटीएसडी के अलावा यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। फिर जैक जो होता है वो काइल के थेरेपिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर काइल के रिगार्डिंग बात करता है। थेरेपिस्ट जैक को ये बताता है कि ये सब काइल की एज के बच्चों में नॉर्मल है। फिर थेरेपिस्ट जैक को काइल के और उसके सेशन की एक वीडियो भेजता है जिसके अंदर जैक फिर से एक ग्लिच को नोटिस करता है और उसके अंदर उसे फिर से काइल की आंखें हरी दिखाई देती हैं। खैर अब जैक इसके बारे में काफी डीप रिसर्च करता है जहां पर उसे डार्क थ्रेड्स नाम की एक वेबसाइट मिलती है और वो उस वेबसाइट के अंदर रजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट भेज देता है। फिर सीन काइल के बर्थडे वाले दिन की तरफ शिफ्ट होता है और जैक ने काइल के लिए एक ड्रोन ऑर्डर किया था। अब जैक काइल को बर्थडे विश करता है और फिर वो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाता है। वहां पर जैक देखता है कि उसने एक सेंटीपाइड की पोस्ट डालकर कैप्शन में ये डाला था कि माय न्यू लव। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जैक की तरफ आता है जो कि हैना को बताता है कि काइल का गिफ्ट आ चुका है। तभी काइल अपने अकाउंट से जैक को जापानीज में कुछ भेजता है। अब जैक इस चीज को ट्रांसलेट करता है और काइल ने ये लिखा था कि जब जैक जापान आ जाएंगे तो काइल उसके साथ स्विम करने जाएगा, वो भी लेक के अंदर, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी जो कि स्टार्टिंग वाले हादसे से ही जुड़ी हुई है। खैर जैक इसके बारे में हैना को बताता है, लेकिन वो ये कहती है कि काइल को जापानीज आती ही नहीं है। अब तभी होता यह है कि पहले डिलीवरी बॉय काइल का बर्थडे केक लेकर आता है और फिर वो फ्लावर्स लेकर आता है। अब तभी जैक अचानक से काइल को हैना के पीछे सीढ़ियों पर खड़ा हुआ देखता है, लेकिन जैसे ही हैना पलट कर देखती है तो काइल वहां पर नहीं था। फिर काइल का बर्थडे प्रेजेंट भी आ चुका था जो कि ड्रोन होता है। काइल और स्टीव प्रेजेंट ओपन करते हैं और काइल वो ड्रोन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि जो वीडियो होती है ना वो फिर से ग्लिच करने लगती है और जैक इस चीज को नोटिस करता है। अब जल्दी से काइल ड्रोन को लेकर बाहर चला जाता है और अब क्योंकि जैक के मोबाइल में स्टीव और काइल दोनों की ही मोबाइल्स के ट्रैकर्स मौजूद थे तो जैक स्टीव को बताता है कि काइल लेक के पास गया है तो वो उसके पास चला जाए, क्योंकि जो हादसा हुआ था उसके बाद से पूरा परिवार डरा हुआ था। अब स्टीव काइल को ढूंढते हुए
लेक के पास पहुंच जाता है। फिर वहां काइल और स्टीव ड्रोन पर स्टीव का फोन अटैच करके उसे उड़ाने लगते हैं। तभी अचानक से काइल लेक में कूद जाता है और वो ये बोलने लगता है कि ड्रोन क्रैश होने वाला है। फिर वो लेक में ड्रोन को पकड़कर डुबा देता है और सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम जैक को अपना काम करते देखते हैं। अब तभी जैक के पास स्टीव की वीडियो कॉल आती है और वो जैक को ये बताता है कि काइल के साथ कुछ तो गड़बड़ है। स्टीव जैक को काइल के बेबी मॉनिटर कैमरा की फुटेज भेजता है। फुटेज के अंदर जैक देखता है कि काइल आधी रात को खीरा खा रहा था और फिर वो कहीं पर चला जाता है। अब स्टीव जो होता है वो अपने पिता जैक को एक और वीडियो भेजता है जिसके अंदर जैक नोटिस करता है कि काइल के बिस्तर के नीचे बहुत सारे खाए हुए सड़े हुए खीरे थे और ढेर सारे कीड़े भी थे। ये देखकर जैक हैना को ये सारी बातें बताता है, लेकिन हैना जैक की बात सुनकर उल्टा उस पर चिल्लाने लगती है। इन सब से जैक काफी अपसेट हो गया था और इसलिए वो बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। काफी क्लेवर डायरेक्शन है क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया कि जैक बार गया और उसने ड्रिंक की, लेकिन हमने काइल के लैपटॉप पर बार में दी गई टिप और उबर की पेमेंट्स के नोटिफिकेशंस दिखाए जाते हैं। खैर फिर घर आकर जैक हैना को टेक्स्ट करके उससे माफी मांगता है और हैना भी उससे माफी मांगती है। ये पूरा परिवार काफी ज्यादा ट्रॉमा से गुजर रहा था। पहले इनकी बच्ची नहीं बच पाई, जिसके बाद में काइल जो था वो लेक में मरते मरते बचा था। खैर इसके बाद जैक हैना की वीडियो देखता है जिसके अंदर हैना अपनी बच्ची की अस्थियां समुद्र में बहा रही थी। ये सब देखकर तो जैक और भी ज्यादा अपसेट हो गया था। अब जैक कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि डार्क थ्रेड वाली वेबसाइट पर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया था, जहां पर वो ग्रीन आईज और इन सब अजीब हरकतों के बारे में जानना चाहता था। खैर जैक उस वेबसाइट पर जाता है और उसे वहां पर पता चलता है सुपर नेचुरल स्पिरिट्स और बीइंग्स के बारे में, जहां पर कई सारे लोगों ने इन सबको बस एक टेक्निकल ग्लिच समझकर इग्नोर कर दिया था। लेकिन ये उन स्पिरिट्स का तरीका होता है लोगों को अपने बारे में बताने का, ये दिखाने का कि वो होते हैं, और जो स्पिरिट्स इंसानी आंखें नहीं देख सकती वो हम वीडियो और इमेजेस में एक ग्लिच के रूप में देख पाते हैं। अब जैक अपने दोस्त रायन से हेल्प मांगता है और रायन भी मान जाता है। अब अगले दिन हैना जैक को वीडियो कॉल करके बताती है कि स्टीव कल रात से गायब है। अब जैक के चेक करने पर उसे स्टीव की एक वीडियो मिलती है जो कि स्टीव ने कल रात सेंड करी थी। उस वीडियो के अंदर स्टीव जंगल में था और वो काइल का पीछा करते हुए वहां पर गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि काइल खीरा खाने के बाद में रात में कहीं बाहर चला गया था। अब तभी स्टीव को किसी क्रीचर के गुर्राने की आवाज आने लगती है और स्टीव के चिल्लाने की आवाज के साथ ही ये वीडियो खत्म हो जाता है, यानी कि उसके साथ में कुछ ना कुछ जरूर हुआ था। थोड़ी देर के बाद में हैना टेक्स्ट करके जैक को बताती है कि स्टीव वापस आ गया है, वो सेफ है। अब स्टीव की भेजी वीडियो देखकर और वो सुपर नेचुरल स्पिरिट्स वाले आर्टिकल पढ़ने के बाद जैक बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि उसके घर के अंदर भी सेम चीजें हो रही थी। जैक अब जल्दी से रायन को काइल के बारे में सब बता देता है और तभी वो रायन को कहता है कि जहां पर जैक की फैमिली है वो वहां पर जाकर उसे संभाल ले, और रायन भी इसके लिए मान गया था। अब फिर जैक रायन को कुछ पैसे भी भेजता है। जैक अब अपने सीनियर्स के साथ एक मीटिंग अटेंड करता है और मीटिंग अटेंड करने के बाद जैक स्टीव को कॉल करता है। अब स्टीव अपने पिता से माफी मांगता है कि कल रात वो इस तरह से बिना किसी को बताए हुए रात में बाहर चला गया था, और वो कहता है कि उसे अपने भाई की चिंता थी इसलिए वो उसका पीछा कर रहा था। फिर स्टीव अपने रूम में जाकर जैक को बताता है कि उसने कल रात काइल को जंगल में जाते देखा, और स्टीव ये बात हैना को बताने से साफ मना करता है। अब स्टीव अपने पिता को ये बात भी बताता है कि शायद से उसकी माँ हैना ने पिल्स लेना शुरू कर दिया है। खैर अब जैक स्टीव के लिए कुछ हिडन कैमरास ऑर्डर करता है और वो स्टीव को वो सब घर के अंदर इंस्टॉल करने के लिए कहता है ताकि वो सारी चीजें देख पाए। अब तभी जैक अपनी ईमेल्स को चेक करता है जहां पर हैना के नाम से खरीदी गई एंटी डिप्रेसेंट पिल्स की रिसिप्ट को वो नोटिस करता है। फिर जैक रायन को वीडियो कॉल करता है और रायन जैक को बताता है कि वो एक मॉन्क को जानता है जो कि उसकी हेल्प कर सकता है। जैक अब रायन को काइल के ग्लिच वाले स्क्रीनशॉट भी भेज देता है, यानी कि कैमरा के अंदर कई बार ऐसा हुआ करता था कि काइल जो था ना वो बिल्कुल ग्लिच की तरह आया करता, बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान की तरह वो नहीं दिखता था। खैर अब थोड़ी देर के बाद में स्टीव ने सभी कैमरास को घर के अंदर इंस्टॉल कर दिया था जिसका एक्सेस जैक के पास आ जाता है। फिर जैक काइल को वीडियो कॉल करता है और काइल काफी अजीब बिहेव कर रहा था। तभी वीडियो फिर से ग्लिच होने लगती है, और यहाँ पर मैं आपको ये बात फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जैक है वो अभी तक घर पर वापस नहीं आया है, उसको बेस पर वापस बुला लिया गया था, और जो रायन होता है वो जापान में ही रहा करता था जिसकी वजह से उसने उससे हेल्प मांगी थी। खैर तभी जैक जो होता है वो अपने बेटे काइल की गर्दन पर एक सेंटीपीड को देखता है जो कि उसका नया लव था। उसने इंस्टाग्राम पर इस चीज को पोस्ट भी किया था, लेकिन अचानक से तभी कॉल कट हो जाती है। जैक ये सारी बातें अपनी बीवी को बताता है, लेकिन वो उल्टा जैक के ऊपर चिल्लाने लगती है और फिर से कॉल कट कर देती है। अब हम रायन को देखते हैं जो कि काइल के साथ क्या हो रहा था उसके बारे में पता लगाने के लिए कहीं पर जा रहा होता है। अब यहाँ पर जब जब मैंने बोला कि हम ये देखते हैं उसका मतलब ये है कि या तो हम उस सीन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन देखेंगे लैपटॉप के अंदर या फिर वीडियो कॉल के जरिए। अब तभी रायन जैक को वीडियो कॉल करके बताता है कि वो उन मॉन्क के पास जा रहा है क्योंकि ये दिक्कत काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद में हैना जैक को कॉल करती है क्योंकि काइल फिर से एग्रेसिव हो रहा था। अब जैक काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहा होता और ना ही अपने परिवार पर। तभी रायन जैक को एक वीडियो सेंड
करता है और वो जैक को बीच में पॉज करने के लिए कहता है और वहाँ पर एक ग्लिच को वो नोटिस करता है जिसके अंदर जैक सेम वैसे ही पिक्चर को देखता है जैसे उसने काइल की ग्लिच में देखी थी। अब जैक उस ग्लिच वाली चीज का स्क्रीनशॉट लेकर उस डार्क थ्रेड वाली वेबसाइट पर डाल देता है। फिर रायन जैक को वीडियो कॉल करता है और वो जैक को एक मॉन्क से मिलवाता है। वो मॉन्क जैक को बताते हैं कि जिसने जैक के बेटे काइल को पजेस किया है असल में उसका नाम कापा है। सो कापा असल में एक जापानीज माइथोलॉजिकल क्रीचर है जो कि तालाबों में और झीलों में रहते हैं। बेसिकली एक खतरनाक स्पिरिट होती है। इन्हें खीरे खाना बहुत पसंद होता है और इनको फ्रेश वाटर से बहुत प्यार होता है, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर अचानक से काइल के मन में लेक के लिए और सेंटीपीड्स और जितने भी मेंढक वगैरह होते हैं उनके लिए इतना प्यार क्यों आ गया था। अब इस कापा के बारे में जापान में कहा जाता है कि वो बच्चों को पानी में डुबाकर मार देते हैं और कभी कभी एडल्ट्स को भी। मॉन्क ये बताते हैं कि जैक के केस में काइल को कापा ने पजेस किया है और वो धीरे धीरे काइल की सोल को खा लेगा और इससे हमको ये भी समझ में आता है कि क्यों काइल बार बार एग्रेसिव हो रहा था। बेसिकली कापा जो है वो काइल की सोल को खाकर उसके शरीर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगा, जो कि शायद से कापा हमेशा से चाहता था। ये मॉन्क जैक को और बातें बताते हैं कि उस कापा को किसी भी फायर आर्म से मारा जा सकता है और बहुत साल पहले सेम केस उन मॉन्क के पास आया था, यानी कि उनके साथी के पास में, लेकिन उस मॉन्क का साथी इस चीज में सफल नहीं रहा, यानी कि कापा को हटाने में। वो मॉन्क जैक को भी जो करना है जल्दी करने के लिए कहते हैं क्योंकि वक्त काफी कम था। फिर रायन जैक को कापा की एक पिक्चर दिखाता है और बताता है कि अगर कापा के हेड पर बने हुए लोटस लीफ के अंदर जो पानी होता है अगर वो सूख जाए तो कापा मर जाता है। कहा जाता है कि वही उसकी एनर्जी का सोर्स भी होता है। एंड आई बिलीव कि रात में जब काइल के अंदर जो कापा है वो बार बार लेक के पास ही जाया करता होगा, जिसके चलते वो अपने आप को रिचार्ज करता होगा, एनर्जी इकट्ठी करता होगा। खैर फिर जल्दी से जैक जाकर उस वेबसाइट पर जापान में हुए कापा पोजेशन वाले केसेस के बारे में रिसर्च करता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे वो केस मिल जाता है जो कि चक ग्रे के बारे में था, जिसे उसके डैड डेरिक ग्रे ने घर के अंदर जिंदा जला दिया था और उसके डैड का कहना था कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो कापा उसके बेटे की सोल को ही खा लेता। अब यहाँ जैक को समझ आ चुका था कि कापा के सर पर बने हुए लीफ के अंदर जो पानी होता है वो आग की वजह से सूख जाए तो कापा मर जाएगा और यही तरीका था यहाँ पर काइल को बचाने का। अब जैक जो होता है वो रायन को चक ग्रे वाले केस के बारे में बताता है और जल्दी से रायन को जाकर उसके बेटे काइल की हेल्प करने के लिए कहता है। खैर थोड़ा और चेक करने पर जैक को पता चलता है कि डेरिक अब जेल में है, तो जैक उस पर्सन से हेल्प मांगता है जिसने कि डेरिक वाले केस का आर्टिकल उस वेबसाइट पर डाला था। अब तभी हम जैक को डेरिक की कॉल का वेट करते देखते हैं और थोड़ी देर के बाद में डेरिक जैक को वीडियो कॉल करता है और वो जैक से पूछता है कि उसके बेटे को अचानक से खीरा खाना काफी पसंद आने लगा होगा और उसके आसपास कीड़े आकर्षित होने लगे होंगे, जैसे कि उसकी गर्दन पर सेंटीपीड वगैरह, जो कि बिल्कुल सच था। जैक कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही चीजें घट रही हैं। डेरिक तभी जैक को जल्दी से जाकर कुछ करने के लिए कहता है और फिर वो कॉल कट कर देता है। अब जैक काइल के बारे में सोचकर और भी ज्यादा परेशान होने लगा था और वो रायन को वीडियो कॉल लगाता है। रायन जैक को बताता है कि उसने एक गन खरीद ली है और नाइट विजन्स भी, जिसके बाद रायन अपने नाइट विजन्स का एक्सेस जो होता है वो जैक को भी देता है और रायन कापा को ढूंढने निकल पड़ता है। खैर जैक हैना के टेक्स्ट को देखता है तो वो हैना को वीडियो कॉल करने लगता है और हैना बाथ टब में नहा रही होती है और काफी अजीब बर्ताव भी कर रही होती है। जैक हैना के पीछे एक सेंटीपीड देखता है और हैना उस सेंटीपीड को मार डालती है और जोर जोर से हंसने लगती है और यहाँ पर अचानक से वीडियो ग्लिच होने लग गई थी और तभी कॉल भी कट हो जाती है। जैक अब वापस से वीडियो कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन हैना कॉल नहीं उठाती। फिर जैक रायन के नाइट विजन्स का एक्सेस लेता है और अपने लैपटॉप में एंटर करता है। जैक वो देख पा रहा था जो कि रायन देखता है। जैक को वहाँ पर एक पेड़ के पीछे कुछ दिखाई देता है और वो रायन को भी बताता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। रायन ने जो नाइट विजन्स लिए थे वो काम करना अचानक बंद कर देते हैं और कापा रायन को जान से मार डालता है और अचानक से नाइट विजन्स भी बंद हो गए थे। अब जैक से और नहीं रहा जाता और वो खुद जापान चला जाता है जहाँ पर हैना और बच्चे रुके हुए थे। जैक अब उस घर में जाता है और अंदर जाने से पहले जैक अपने मोबाइल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता है। अब अंदर उसे कोई भी नहीं मिलता और बाथरूम में जाने पर उसे हैना की लाश मिलती है जिसे कापा ने मार दिया था, क्योंकि काइल ने पोस्ट डाली थी कि वो सेंटीपीड उसका न्यू लव है और हैना ने उस सेंटीपीड को मार दिया, तो गुस्से में आकर कापा ने हैना को मार दिया होगा। खैर जैक को पूरे घर के अंदर कोई नहीं मिल रहा था और वो सभी कैमरास को चेक करता है तो उसे कैमरा नंबर 2 के अंदर एक ग्लिच दिखाई देती है और यहाँ पर हम उस कापा की एक झलक भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा वियर्ड सा था। अब ये सब देखकर तो जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो घर के अंदर आग लगा देता है, ये सोचते हुए कि काइल स्टीव के साथ बाहर गया है। अब आग की गर्मी की वजह से
कापा के सर की लीफ के अंदर जो पानी था वो सूखने लगता है और कापा भी धीरे धीरे मरने लगता है और हम सब बस यहाँ पर कापा की दर्दनाक चिल्लाने की आवाजों को सुन पाते हैं। यानी कि यहाँ पर कापा वाकई में था जिसने कि काइल को पजेस करके रखा था। खैर तभी स्टीव एक पिक्चर भेजता है और स्टीव एक फ्रेंड की पार्टी में गया हुआ था और घर के अंदर हैना के साथ काइल भी था क्योंकि कल वो सभी अमेरिका जा रहे थे और काइल आज मॉम के साथ ही रहना चाहता था। अब जैक कैमरा के अंदर देखता है कि काइल अंदर ही था और वो उसे बचाने के लिए भागता है। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस ने जैक को पकड़ लिया था क्योंकि उसने घर के अंदर आग लगा दी थी, लेकिन जैक ने काइल को बचा लिया था। अब फिर अमेरिका जाकर जैक के ऊपर ट्रायल शुरू हो जाता है। अब स्टीव का ये कहना था कि जैक एक बहुत ही अच्छे पिता हैं और हैना की माँ भी यही कहती है कि जैक एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड था और वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, यानी कि जानबूझकर अपनी बीवी को मार देना। खैर आखिर में लॉयर काइल से पूछते हैं कि जैक कैसे पिता है, तो काइल कहता है कि जैक एक बहुत ही अच्छे पिता हैं और वो उसके हीरो हैं और वो उन दोनों को कभी भी जानबूझकर हर्ट नहीं कर सकते और उन्होंने अगर वहां पर आग लगाई होगी तो कुछ ना कुछ सोच समझकर किया होगा। खैर अब ये सारी बातें सुनकर जैक काफी इमोशनल हो गया था क्योंकि उसकी बीवी नहीं बच पाई थी, जिसके बाद वो काफी रोने लगता है। खैर अब हम देख पाते हैं कि काइल ठीक हो चुका था और इस बात की जैक को खुशी भी थी। अब मूवी के अंतिम सीन में हम एक और ग्लिच को नोटिस करते हैं जो कि काइल की होती है, लेकिन कहा जाता है कि ये बस एक टेक्निकल ग्लिच थी, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि कापा अभी मरा नहीं था। यहाँ पर पक्का उसके अंदर अभी भी कापा की स्पिरिट मौजूद थी, क्योंकि आप नोटिस करो कि इतना इजीली ये सब खत्म नहीं हो सकता था। जिसके बाद हम एक और ग्लिच को नोटिस करते हैं और बूम, इसी के साथ में ब्लोड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लोड फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर जैक को शायद से सजा नहीं होगी क्योंकि दोनों बच्चों ने ये बता दिया था कि जैक कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता और ना ही कभी किसी को इस बात का सबूत मिला था कि यहाँ पर उसने उस घर के अंदर आग लगाई थी। तो हो सकता है कि शायद से वो बच भी जाएगा। बात रही डेरिक के बारे में तो वो बच नहीं पाया था क्योंकि उसके खिलाफ सबूत मिल गए थे और शायद से वो अपने बेटे को भी नहीं बचा पाया। लेकिन यहाँ पर हमने नोटिस किया कि काइल और स्टीव दोनों ही बच गए थे। लेकिन दुख की बात ये होती है कि हैना नहीं बच पाई। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जो कापा था ना उसने शायद से हैना को पजेस कर लिया होगा, क्योंकि हमको बताया गया था फोकलोर के हिसाब से वो कभी कभी एडल्ट्स को भी पजेस कर लेता है, क्योंकि जिस हिसाब से हैना बर्ताव कर रही थी, उसका अजीब तरह से हंसना और ये सारी चीजें इंडिकेट करता है कि शायद से पजेशन उसकी तरफ आ गया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि हैना ने कापा से डील कर ली होगी कि वो उसके अंदर आ जाए ताकि वो उसके बेटे को छोड़ दे। अब यहाँ पर ये कापा वाली जो बात रही वो फोकलोर जापान के अंदर काफी फेमस चीजों में से एक है और लोगों का मानना है कि ये कापा सच में होते हैं और आज भी एग्जिस्ट करते हैं लेक्स के आसपास। बेसिकली लेक स्पिरिट्स होती हैं ये। अब देखो जापानीज फोकलोर के हिसाब से कापा एक मिस्चीवियस ह्यूमनॉइड वाटर क्रीचर होता है जिसकी जो बैक होती है वो टर्टल लाइक शेल की होती है और उसके सर पर एक बिल्कुल लोटस शेप या फिर डिश टाइप की चीज होती है जिसके अंदर वाटर होता है, जो कि कहा जाता है वो उसकी शक्ति का एक सोर्स है। इस मूवी के अंदर भी यही बताया गया है कि अगर उसको सुखा दिया जाए तो कापा को खत्म किया जा सकता है। इनफैक्ट आई बिलीव कि जिन बच्चों ने पोकेमॉन देखा होगा उनको पता होगा कि इस तरह का एक पोकेमॉन भी एग्जिस्ट करता था और उस पोकेमॉन का नाम था लोटैड। और आपको ये बात याद होगी कि शुरुआत में काइल जो था वो लेक के अंदर ही डूब गया था, तो शायद से कापा ने उसको बुलाया होगा, अपनी तरफ आकर्षित किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चंचल होते हैं और ये लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं, स्पेशली बच्चों को, जिसके बाद में उनको डुबाकर मार डालते हैं या फिर उन्हें पजेस कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लोड फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए